आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी लेवल पर सिविलियन पोस्ट की भर्ती आई हुई है, जो इंडियन एयरफोर्स के प्रत्येक यूनिट पर यह पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलिए हम आज इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स के कई पोस्टों पर निकाली गई है भर्ती, इन पर हम बात करते हैं। मेंटेनेंस कमांड में करीबन आप लोगों का 8 यूनिट है। ये देखिए, ये 8 यूनिट है। इन 8 यूनिट में आप लोगों का ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। जिसमें आपको कानपुर है, चेन्नई है, पुणे है, गुजरात है, चेन्नई में है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और कानपुर है। इन सभी लोअर डिवीज़न पोस्टों पर है। एक केवल है आप लोग का सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर यानी ओजी, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड। तो आप लोग को अगर यदि इस पोस्टल एड्रेस में यानी हेड क्वार्टर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भरना है यूनिट पर, तो आप लोगों को लोअर डिवीज़न में करीबन हेड क्वार्टर मेंटेनेंस में 14 पोस्ट है। उस हिसाब से आप लोग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस के पोस्टों पर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे आप लोग का हेड क्वार्टर ट्रेनिंग कमांड एयरफोर्स की तरफ से, यहाँ पर करीबन 5 यूनिटों पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें आप लोग का बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलुरु है। देखिए, चेन्नई, कानपुर ऐसे उत्तर प्रदेश में एक ही जगह पर तो नहीं है, बहुत ही यूनिट पर है। इसमें भी टोटली आप लोग का लोअर डिवीज़न क्लर्क और एक है हिंदी टाइपिस्ट का। इसमें भी आप लोग 5 वैकेंसी है, ठीक। सेंट्रल एयर कमांड, ठीक है। इसमें आप लोगों का 3 यूनिट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये देख लीजिए, 3 यूनिट, ये 3 यूनिट पर किया गया, जिसमें आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 2 जगह है, ठीक है। एक आरा है, एक बरेली है। इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क और 2 हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट है। टोटल आप लोग का कितना पोस्ट है? 3 पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हेड क्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड, जिसमें आप लोग का हरियाणा, जालंधर, पंजाब, ठीक है, और राजस्थान, इन यूनिटों पर है। टोटल आपके अधिकतर 3 पोस्टों पर डिमांड है। एक हिंदी टाइपिस्ट, एक लोअर डिवीज़न क्लर्क और तीसरा ओजी यानी ऑर्डिनरी ग्रेड पर सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ठीक है। इसमें टोटल 6 वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। आपको अंत में बताएंगे कहाँ पर आप लोग को भरने के लिए सुविधा होगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। हेड क्वार्टर ईस्टर्न कमांड के तरफ में आप लोग यहाँ देख लीजिए, 4 यूनिटों पर डिवाइड किया गया है। जिसमें आपका पहला असम है, उसके बाद असम के 2 जगह, एक तेजपुर है, एक जोरहाट है, एक गुवाहाटी में है और असम का मनोवारी यानी असम में पूरा है। तो इसमें 2 पोस्टों में एक लोअर डिवीज़न क्लर्क, एक हिंदी टाइपिस्ट। असम का मनोवारी और वेस्ट बंगाल का पानागढ़, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ टोटल 6 वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा, अब साउथ के तरफ में यदि आप आइएगा, 5 यूनिट पर दिया गया है। जिसमें आप लोग का महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात, इन जगह पर है। इसमें 2 पोस्टों पर मांगा है, एक हिंदी टाइपिस्ट, एक लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसमें टोटल आप लोग का 5 वैकेंसी है, ठीक। अच्छा, अब आइए साउथर्न एयर कमांड का, जिसमें त्रिवेंद्रम में है, हिंदी टाइपिस्ट, 1 पोस्ट पर है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखेंगे आप लोग का इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक। जिसमें आप लोग का दिल्ली है, गोरेगांव है, दिल्ली है और न्यू दिल्ली है। इन जगह पर 1 पोस्ट पर है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसमें टोटल आपको 7 वैकेंसी है इन जगह पर। तो देखिए, ऑल पोस्ट 18 से 25, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर यदि आप लोग का जनरल में 18 से 25 है
और ओबीसी में धर लीजिए 3 28 हुआ, SC ST में 5, यानी 30 वर्ष तक ले यह इंडियन एयरफोर्स में आप लोग का विथ कास्ट रिजर्वेशन के हिसाब से भर सकिएगा। SC के लिए 5 बरस और OBC के लिए 3 बरस, यह चीज़ है पहले बोल दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर देखिए, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और 10 इयर्स के लिए फिजिकली हैंडीकैप के लिए। ठीक है, जिसमें आप SC ST के लिए अलग से रहेगा एक। अच्छा, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अगर कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय उसके लिए जनरल के लिए 40 साल और ST के लिए यहाँ देख लीजिए SC ST के लिए 45 साल। पर्सनल क्वालिफिकेशन के हम देखेंगे तो लोअर डिवीज़न क्लार्क में आप देख लीजिए लेवल 2 की पोस्ट है, 7 CPC का है, जिसमें आप लोग का 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड कम से कम आप लोग का इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। की डिप्रेशन कितना हो चाहिए, अगर यदि आप लोग का इंग्लिश में है तो 10,500, देखिए यहाँ दिया है 10,500 और हिंदी में है तो आप लोग का 9,000 होना चाहिए, यानी हिंदी में है तो आप लोग का 9,000 होना चाहिए। 5 की डिप्रेशन के एकदम से 5 की डिप्रेशन ईच वर्ड है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर देखिएगा तो लेवल 2 है, 7 CPC, 12th क्लास पास, सेम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड आप लोग का हिंदी में है। ठीक है, इसी में 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और हिंदी में 9,000 की डिप्रेशन पर आवर। जब आप लोग टाइपिंग कीजिएगा ना उसमें आप लोग का 5 की डिप्रेशन के हिसाब से 9,000 की डिप्रेशन पर आवर और 10,500 की डिप्रेशन पर आवर पर पता चल जाएगा। OG पर देखिए यानी ऑर्डिनरी ग्रेड के हिसाब से सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के में आप लोग का लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें आप लोग का 10th क्लास पास और मस्ट बी सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट हो या हेवी हो, इसके हिसाब से आप लोग को मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग का 10 क्लास पास होना पड़ेगा। ठीक है, प्लस आप लोग का LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल या HMV हेवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, तब आप लोग भर सकेगा। ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनी टर्म एज लिमिट मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन देयर एलिजिबल कैंडिडेट इशू बाय कोलेटर। देखिए यहाँ पर बोलाया गया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि जब हम लोग स्क्रूटनी करेंगे तो एज देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट देखेंगे, वो जिनका सही होगा उन्हीं को हम लोग सेंड किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे, ये देखिए एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होंगे उनको लिए रिटन टेस्ट बुलाया जाएगा। और सिलेबस देखिएगा तो देखिए यहाँ पर देखिए सिलेबस LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंट, इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये बेस पर होगा। ठीक है, और फॉर सिविल मोटर ड्राइविंग, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी ग्रेड पर सिविल मोटर ड्राइवर के लिए पोस्ट जो होगा वह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और ट्रेड प्रैक्टिकल में वही ड्राइविंग का आप लोग का दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वह हिंदी इंग्लिश में होगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट पास होंगे शॉर्ट लिस्टेज होंगे, रिटन में 100 वेटेज होगा और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होगा। यानी कहने का मतलब जो डिपेंडेंट है वो आप लोग का रिटन टेस्ट के लिए है, प्रैक्टिकल टेस्ट केवल क्वालिफाई आप लोग को करना पड़ेगा। लास्ट डेट आप लोगों के लिए रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 डेज़, यहाँ देखिए रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 30 डेज़। ठीक है, 1 महीना का टाइम है आप लोग का, करीबन उसके हिसाब से भर देना पड़ेगा। ठीक है, 2 मई को पब्लिश हुआ है, यानी 2 मई को पब्लिश, 1 जून को आप लोग को यह फॉर्म को फिलअप कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट डेट आप लोग का कितना हुआ, 1 जून 2026 के पहले यह भर देना पड़ेगा। ठीक है, सन ड्यूली टाइप हिंदी या इंग्लिश, रिसेंट फोटोग्राफ, यानी कहने का मतलब जो भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा वो आप लोग इंग्लिश में ही भरिएगा। ठीक है, चाहे हिंदी में भरिएगा।
तो मेरे मानना है आप लोग इंग्लिश में फॉर्म बोल्ड अक्षर पर भरिएगा और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड पेस्ट कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट जो भी होगा वह सेल्फ अटेस्टेड होगा और एक 10 रुपये वाला पोस्टल स्टाम्प आप लोग को पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। 10 रुपये वाला पोस्टल स्टाम्प से आलादा जो कॉल लेटर आप लोग को सेंड किया जाएगा वहाँ से रिटन एग्ज़ाम के लिए, उसके ऊपर 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा दीजिएगा। उसमें आप लोग को आप लोग अपना नाम, एड्रेस, केयर ऑफ, पोस्टल में जो भी एड्रेस होगा वो दीजिएगा, पिन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सब अच्छा से स्टेट फिलअप करके डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन इन्वॉल्व होगा उसमें आप लोग एप्लीकेशन यानी जो जाने वाला होगा, जैसे हम लोग ऊपर नहीं लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, वही है। आप लोग जिस पोस्ट पर भरिएगा वहाँ पर आप लोग लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप लोग किस पोस्ट पर भर रहे हैं यहाँ पर भरिएगा और कौन सा कैटेगरी में भर रहे हैं यहाँ भर दीजिएगा कैटेगरी, ठीक है। ये वाला कंप्लीट कीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पर देखिए सब फॉर्म फिलअप होने के बाद में ना आप लोग ना 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फ़ोटो दीजिएगा। देखिए 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, एक तो इसमें दे दीजिएगा और 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो दीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए, ऐसा आप लोग को करना पड़ेगा। और जब आप लोग रिटर्न में जाइएगा आप लोग को कोई TA DA नहीं मिलेगा ना रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। देख लीजिए यहाँ पर बोल दिया गया है कोई TA DA नहीं होगा। रिटर्न एग्ज़ाम स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल या फिजिकल टेस्ट। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे वो आप लोग को ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी करना पड़ेगा, ठीक है, पहले से बोल दिया गया है। और इसमें और कुछ है नहीं। और देखिए ये आप लोग का फॉर्म है, हम ये देखिए ये फॉर्म है, ठीक है। ये 2 पेज में आप लोग का हो जाएगा। एक पेज में इतना दूर से निकाल लीजिएगा और एक्नॉलेजमेंट ये वाला एक पेज पर कर दीजिएगा। 2 पेज में आप लोग का हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, पहला जिसमें आप लोग का लोअर डिवीज़न क्लार्क है, एक LDC और दूसरा OG यानी ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है, और हिंदी टाइपिस्ट, ठीक है। तो इस पोस्टों पर वैकेंसी है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साइबर कैफ़े में इसको 2 पेज पर प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अच्छा से बोल्ड लेटर पर कैपिटल लेटर में इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। लेकिन मेरा सजेस्ट मानिएगा आप लोग इंग्लिश में फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद एक बड़ा इन्वॉल्व लीजिएगा, ठीक है, और एक छोटा इन्वॉल्व लीजिएगा जिसमें आप लोग को कॉल लेटर पठाया जाएगा। बड़ा इन्वॉल्व लेटर में, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है वो लिखिएगा और कैटेगरी लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग का अपना नाम लिखिएगा। यहाँ पर टू द जिस जगह पर आप लोग का माने पोस्ट आप लोग को अच्छा लगे कि इस जगह भरना, उसके सामने एक एड्रेस होगा, वो वाला एड्रेस टू द करके यहाँ भरिएगा। यहाँ पर अपना एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख दीजिएगा, हो गया। यहाँ पर आप लोग का टू द करके आप अपना एड्रेस लिखिएगा। क्या क्या लिखिएगा, नेम लिखिएगा, आपका पिताजी का नाम लिखिएगा, केयर ऑफ लिखिएगा, पोस्टल एड्रेस आप लोग का जो होगा वो लिखिएगा, पुलिस स्टेशन जो होगा लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस जो होगा वो लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो लिखिएगा, स्टेट जो होगा वो लिखिएगा, फिर पिन। इतना कंप्लीट करके यहाँ 10 रुपया का पोस्टल स्टाम्प पेस्ट कर दीजिएगा और इसको इसके भीतर डालिएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसका एक फ़ोटोकॉपी कराइएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड मत कीजिएगा। फ़ोटोकॉपीज़ जो भी जेरॉक्स कॉपी है उसको ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करिएगा। एक फ़ोटो को उस फॉर्म के ऊपर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक फ़ोटो को यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा और 2 कॉपी एक्स्ट्रा फ़ोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड करके दे दीजिएगा, ठीक है। आइए करीबन आप लोग का 1 जून 2026 के पहले दे दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए, जो भी रिटर्न आएगा वो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। नॉर्मली तौर पर यह इंडियन एयरफोर्स की भर्ती पर हो ही जाता है।
बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आप लोग को यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।